नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबूही जाफ़र, क्लिनिकल एसोसिएट एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट वाराणसी में कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है लेट्स कम्युनिटीज़ लीड, जिसका मतलब होता है कि हमें मिलजुल कर एड्स को दूर भगाना है। हम इतना फोकस क्यों करते हैं वर्ल्ड एड्स डे पे? हमारा एम ये रहता है कि हम लोगों में जागरूकता बढ़ा सकें कि एड्स से कैसे बचा जा सकता है, उसका उपचार क्या होता है। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एड्स ऐसी बीमारी है जिससे एसोसिएटेड कुछ कैंसर्स भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एड्स डिफाइनिंग मैलिग्नेंसीज, जिसमें मेनली आता है कपोसी सार्कोमा, सर्वाइकल कैंसर और हॉजकिन लिम्फोमा। उसके अलावा एनल कैनाल का कैंसर, वेजाइनल कैंसर, मुंह का कैंसर, लीवर का कैंसर, ये सब कॉमनली हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एड्स हमारी इम्यूनिटी को लो कर देता है। जब इम्यूनिटी लो होती है तो शरीर में कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि बहुत आसानी से हो जाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन जो लीवर कैंसर करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन जो हमारा सर्वाइकल कैंसर, एनल कैनाल का कैंसर, मुंह का कैंसर, वेजाना का कैंसर करता है। उसके अलावा कपोसी सार्कोमा बहुत ही कॉमन होता है। हॉजकिन लिम्फोमा होने के चांसेस कम से कम 20 से 50 गुना ज़्यादा होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। तो हमें और ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एड्स पेशेंट में कैंसर का ट्रीटमेंट भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं CD4 काउंट। CD4 काउंट का लेवल हमारा जितना लो होता है, हम मान के चलते हैं वायरल लोड उतना ही ज़्यादा है, और जितना लो है उसका मतलब पेशेंट की इम्यूनिटी उतनी कम है। तो उस केस में हमें कीमोथेरेपी देना भी मुश्किल होता है। तो CD4 काउंट अगर 250 के ऊपर है तब तो हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं, उसके नीचे है तो हम कीमोथेरेपी भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें एड्स पेशेंट में जागरूकता बढ़ानी है कि पहला तो उन्हें किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना है, दूसरा उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करना है, एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उन्हें कैंसर स्क्रीनिंग फॉलो करना है। कैंसर स्क्रीनिंग क्या होता है? जो हमारे कैंसर होने से पहले का एक हम मान सकते हैं एक स्टेज होता है जिसमें हम किसी भी पेशेंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है कि उसे कैंसर है या नहीं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के केस में आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर कि 40 साल के बाद हमें हर साल मैमोग्राफी करनी है। प्रोस्टेट कैंसर के केस में 50 साल के बाद हमें हर साल सीरम PSA करना है। मुंह के कैंसर के केस में हमें रेगुलर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। लीवर कैंसर के केस में हमें रेगुलरली अपने सारे LFT वगैरह चेक कराते रहने हैं। किसी भी प्रकार के नशे से हमें दूर रहना है। बाकी हमें बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। हमारा टेक होम मैसेज ये है कि हमें इस वर्ष वर्ल्ड एड्स डे पर एड्स के प्रति जागरूकता फैलानी है और लोगों को ये बताना है कि कैंसर ट्रीटमेंट एड्स पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है और उस केस में हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना एड्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए और कैंसर से दूर रहिए।